मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। मैंने सुना था शस्त्र ज्ञान में तुम बहुत ही निपुण हो, पर आवश्यक नहीं, हर कहीं सुनी बात सत्य हो। शस्त्र में दोष है या लक्ष्य में? विक्षिप्त हो गई हो, हटो मेरे मार्ग से। कौरव की तुम्हें चोट लग जाएगी। इतना भी नियंत्रण नहीं है अपने शस्त्र पे? ये उपहास का समय नहीं है कौरव की। यदि आज तुमने ये शस्त्र नहीं चलाया ना, तो फिर मैं कलिंग जाके क्या बताऊंगी? युवराज अशोक एक कन्या को देख के भ्रमित हो गए, हाथ कांपने लगे उनके। सब क्या सोचेंगे? सोच लीजिए युवराज, अब तो बात मगध के सम्मान की है। समस्या शस्त्र में नहीं और न ही लक्ष्य में, समस्या है तुम्हारे ध्यान की, तुम्हारी एकाग्रता की। मैं क्या करूं? पग पग पर बाधाएं ही बाधाएं। ये तो होना ही था, पर तुम्हारा ध्यान बाधाओं पर है या फिर उन्हें पार करने में? यदि तुम्हारा ध्यान बाधाओं पर है तो फिर तुम उनसे कभी आगे नहीं निकल पाओगे, पर यदि तुम्हारा ध्यान बाधाओं को पार करने पे केंद्रित है तो पूरी एकाग्रता के साथ कोई ना कोई मार्ग अवश्य सूझेगा। अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए मुझे क्या करना होगा मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं आचार्य राधागुप्त से भेंट करने जा रहा हूं। सम्राट का क्रोध तो शांत हो जाएगा। तुम्हें केवल यह सुनिश्चित करना होगा कि अशोक को तुम सम्राट की दृष्टि में नीचा दिखाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ोगे। संभव है कि हमारे पास इतना समय ना हो। मुझे अपने सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि अशोक ने अभी अभी एक सभा बुलाई थी युद्ध कक्ष में। रानी धर्मा ने सम्राट से कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो प्रमाण एकत्रित करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कस्तूरी को भी नियुक्त किया था ताकि उनकी अनुपस्थिति में कस्तूरी सब पर दृष्टि बनाए रखे। कस्तूरी को ढूंढना होगा हमें, पर इस प्रक्रिया के बारे में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि हम आचार्य चाणक्य की हत्या की पुनः जांच कर रहे हैं, यहां तक कि मेरे पिताजी और मां को भी नहीं। मुझे महामात्य को सचेत करना पड़ेगा। यदि अशोक कस्तूरी तक पहुंच गया तो? यदि इतनी सी बात है तो निश्चिंत रहिए, कस्तूरी तक किसी का पहुंच पाना असंभव है। सुशी, कल तुम्हारा अभिषेक होने वाला है और ये मेरे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है। यदि आचार्य चाणक्य की हत्या हमने नहीं की होती तो कल सभा में सबके सामने उसे पराजित होता देख मन को बहुत शांति मिली। कौन है वहां? क्या?
कुछ नहीं माँ, मुझे लगता है हवा के तेज झोंके के कारण कुछ गिरा है। अब हमारे दो सबसे बड़े शत्रु आचार्य चाणक्य और अशोक तो जीवित रहे नहीं। किस चीज का भय हो सकता है हमें? कस्तूरी अब हमारी अतिथि है। उसके लिए इतनी सुरक्षा रखी है कि ना वो किसी तक पहुंच सकती है और ना ही कोई उस तक पहुंच सकता है। जय जननी, जय जननी, जय जननी, जय जननी, जय जननी। उसे जीवित रखना मूर्खता है। मारा क्यों नहीं उसे? राजमाता, ये बात सुशीम की अभिषेक की पिछली रात की है। हमें लगा कि ऐसे समय पे किसी को मारना जोखिमपूर्ण होगा हमारे लिए। जोखिमपूर्ण अब हो गया है। यदि अशोक उस तक पहुंच गया तो परिणाम हम सबको पता है। जाओ, तुरंत उसकी हत्या करो। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। राजकुमार, भाग गई वो। सम्राट, सम्राट, द्वार खोलिए। मैं धर्मा। मुझे एकांत चाहिए धर्मा। मैं नहीं चाहता था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि पिताजी ने माँ से बात करने से मना कर दिया। वो माँ से अपनी हर चिंता, हर दुख बांट लेते हैं। पर मेरे कारण आज केवल तुम ही नहीं, किसी भी पिता को दुख होगा अगर उनके दो पुत्र ऐसे लड़ेंगे। पर तुम निश्चिंत रहो, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। केवल एक बार पिताजी द्वार खोल दे तो मैं उनसे क्षमा मांग लूं। वैसे द्वार खुलवाना इतना भी कठिन नहीं है। मैं जानती हूँ कैसे। सच?
ऐसे कैसे भाग सकती वो? जो रस्सियां मैंने उसे बांधी थी वो कैसे? और उस भारी द्वार को वो तोड़ नहीं सकती माँ, वो अकेले नहीं तोड़ सकती। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस बात से अधिक चिंता इसकी करनी चाहिए कि यदि वो भाग गई और अशोक धर्मा या बिंदुसार तक पहुंचने में सफल हो गई तो क्या होगा? हमें जाना तो था अपने पिता से भेंट करने, किंतु अब पहले कस्तूरी की व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो हमारे पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं हो सकेगी। पिताजी महाराज अभी विश्राम कर रहे होंगे, ये उचित समय नहीं है। कल आपका जन्मदिन है और जब भी तुम उन्हें बताओगे नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए तो उन्हें पता कैसे चलेगा? हाँ चलो। मुझे पूछ चाहिए। पूछ? हाँ, हनुमान जी की पूछ। माँ कहती है कि हनुमान जी की पूछ में बहुत शक्ति होती है। अद्भुत, तुम उनसे यही मांगो और अभी मांग लो ना, क्योंकि उन्हें ये उपहार लाने समय भी तो लग सकता है ना। जाओ जाओ जाओ। पिताजी महाराज, रानी धर्मा, कहाँ हो आप? अब कौन है? पिताजी महाराज, मैं ध्रुपद, आपसे कुछ बात करनी है। द्वार खोलिए। ये उपयुक्त समय नहीं है पुत्र। तुम्हें उपहार चाहिए या नहीं? चाहिए ना? जाओ। जाओ ध्रुपद, मांगो। अशोक, क्या हो रहा है यहाँ? कौरवकी प्रयास कर रही है उस द्वार को खुलवाने का। पिताजी महाराज, कहा ना मैंने, ये उपयुक्त समय नहीं है, फिर भी क्यों हट कर रहे हो? क्षमा कर दीजिए पिताजी महाराज, अब से कभी भी आपका द्वार नहीं खटखटाऊंगा। अन्य सम्राट, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे पुत्र।
तेरे क्रोधित होने का कोई कारण नहीं था। अच्छा कहिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? आपके क्रोध को देखकर तो मैं भूल ही गया कि क्या बात करनी थी। सब साथ है। सम्राट के समक्ष जाके आचार्य चाणक्य की मृत्यु का रहस्य बताना उचित होगा। सोच के बताइए, आप क्या चाहिए आपको? तो ये आपकी योजना थी? मैंने आपको निराश किया हो तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ पिताजी। यदि तुम पर विश्वास न होता पुत्र, तो मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी कभी न बनाता है। किंतु तुम्हें अपनी भावुकता, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। मैंने बहुतों से सुना है कि तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते, किंतु पुत्र मैं इसे सत्य नहीं मानता हूं। तुम्हें धैर्य से कार्य करना होगा, सहनशीलता के साथ, तभी तुम उत्तराधिकारी होने के दायित्व को पूर्ण कर सकोगे। मैं हर संभव प्रयास करूंगा पिताजी कि जो हुआ है वो दोबारा ना हो। और मैंने जो सोचा है उसके बारे में मैं आपसे शीघ्र चर्चा करूंगा। यदि मैं आपके स्थान पे होता तो ऐसा नहीं करता। क्या है इसमें, एक बहुत ही विषैला सर्प है, हिलोगे तो डस लेगा, और केवल 7 क्षण, ज्यादा नहीं। तुम सीधे अपने गुरु चाणक्य के पास पहुंच जाओगे। कायरों के लिए यहाँ स्थान नहीं है श्याम, और हमें मत बताओ, हम जानते हम क्या कर रहे हैं। अरे मुझे भी यहाँ रुकना है, आप लोग के साथ। सियामक, अभी नहीं। सुषिम ठीक कह रहा था। जाओ यहां से। जो भी करना है शीघ्र करना होगा, क्योंकि हमारे पास अधिक समय नहीं है। हमारे पास कस्तूरी का कोई समाचार नहीं है, और उसे बहुत समय से किसी ने कहीं नहीं देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजवैद की भांति कस्तूरी को भी सदा के लिए शांत कर दिया गया? सियामक भैया यहाँ से कहाँ से आ रहे? इधर तो कोई भी मार्ग नहीं है।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.